Hello, good morning everyone. It's lecture number 7, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम एयर पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं। ओके, सो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। हम पढ़ेंगे कंट्रोल एट सोर्स लेवल एंड यूज़ ऑफ डिवाइसेस टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंट्रोल एट अ सोर्स से क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ कि हम प्रिवेंट करेंगे एमिशन को फ्रॉम द सोर्स इट्सेल्फ। जो सोर्स है वहीं पे, जो सोर्स है पोल्यूशन का, उसी सोर्स को हम क्या करेंगे, वहीं पे उसी सोर्स को प्रिवेंट करेंगे ताकि पोल्यूशन ना हो। जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल में, देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को हम अवॉइड करेंगे और इसकी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी और एग्जांपल से मैं आपको बोल के बताती हूँ। जैसे हमारे पास आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट तो उससे भी क्या होता है, हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट R3 स्ट्रेटजी है हमारे पास, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। कम यूज़ करेंगे, फालतू एक्स्ट्रा वेस्टेज ना करें। अगर हम फिर से यूज़ करें किसी चीज़ को रिसाइकल होने के बाद तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट LEDs यूज़ करेंगे अगर हम, क्योंकि LEDs जो हैं वो कम लाइट, कम एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इसलिए LED जो है एक बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अगर हम कहीं घर से बाहर चले जाते हैं तो हमारे फैंस और लाइट्स हमने यूजली देखा वो ऑन रहते हैं। अगर वो चीज़ें हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, दूसरी चीज़ों की वेस्टेज को अवॉइड करेंगे, इससे हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो, प्लांटेशन भी इसका एक हल है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे, प्लांटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एयर पोल्यूशन को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में जो चिमनीज़ इंस्टॉल की जाती हैं, अगर वो चिमनीज़, टॉल चिमनीज़ इंस्टॉल की जाए शॉर्ट चिमनीज़ की जगह, तो उससे भी क्या है, एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये थे कंट्रोल एट सोर्स लेवल। ठीक है, सोर्स लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाता है एयर पोल्यूशन को, वो थे ये। ठीक है, उसके बाद आती है बात किस पे, यूज़ ऑफ डिवाइसेस पे। देखो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं बहुत सारी, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं हमारे पास। ठीक है, उनको कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइज ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इनके बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है। अब देखो हमारे पास कुछ वो डिवाइसेस हैं कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास जो किसके लिए यूज़ की गई हैं, टू कंट्रोल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ओके, और कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास जो कि किसके लिए यूज़ की जाती हैं, टू कंट्रोल गैशियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जो डिवाइसेस हमारे पास यूज़ की जाती हैं किसके लिए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के लिए। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स मैंने आप सबको बताया पहले जो हमने पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं कि पार्टिकल्स किस पे बेस्ड है, पार्टिकल्स के। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स। ठीक है, second one is fabric filters, third one cyclone collectors, fourth one dynamic precipitators, fifth one is sprators and the sixth one is electrostatic precipitators। ये सब क्या हैं, वो डिवाइसेस हैं जो कंट्रोल करती हैं किसको, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को, मतलब इंटरनली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आती हैं। ठीक है, डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं उन सब में ये डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद है हमारे पास डिवाइसेस टू कंट्रोल गैशियस पॉल्यूटेंट्स, कि गैसेस पॉल्यूटेंट्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके पास आ गया एड्जॉर्बर्स हो गए, एब्जॉर्बर्स हो गए, कंडेंसर्स हो गए, सरफेस कंडेंसर, कॉन्टैक्ट कंडेंसर और थर्मल इंसिनरेटर्स हो गए। ठीक है, ये सब डिवाइसेस वो हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ओके, अब देखो वन बाय वन हम इन सारी डिवाइसेस को स्टडी करेंगे और किस तरह से ये, इनकी वर्किंग किस तरह से होती है, वो सब मैं आपको जितना भी इजी पॉसिबल हो सका तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। ओके,
सो नेक्स्ट वन बाय वन हम इन सब डिवाइसेस को डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइसेस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पहले हम इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स। ओके, ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स, या फिर इसको ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटेशनल किससे लिंक्ड है, ग्रेविटी से, ठीक है। सेटलिंग मीन्स टू सेटल डाउन और टू फिक्स, ये बैठ जाना नीचे। आप सब ने देखा होगा कि पानी में अगर हम रेत डालेंगे, सॉइल डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाती है। पानी में अगर हम चीनी डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। वही होता है टू फिक्स और टू सेटल डाउन, ठीक है। चैम्बर हो गया कोई भी बॉक्स या कंटेनर, जैसे कि ये आपको नीचे बताया गया, ठीक है। अब देखो कि इस वर्ड से ही पता चलता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर एक चैम्बर है जिसमें ग्रेविटी की वजह से कुछ नीचे बैठ जाता है उस चैम्बर में, ठीक है। इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक चैम्बर है हमारे पास जिसमें क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वजह से कुछ उसमें नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से एक चैम्बर है हमारे पास, उसके नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाता है। जब हम उसमें डालते हैं कुछ तो वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इंट्रोडक्शन में हैंस ग्रेविटेशन, ये तीनों वर्ड्स बताए मैंने आपको, इनका मतलब क्या। Hence, gravitational settling is a movement of solid particles resulting from gravitational forces। कि gravitational forces की वजह से solid particles कुछ जो होते हैं उनकी movement show करते हैं gravitational settling में। movement show होती है solid particles की किसकी वजह से, gravitational forces की वजह से, ठीक है। अब देखो सेटलिंग, ग्रेविटेशनल सेटलिंग क्या होगी कि ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की, अर्थ फोर्स की वजह से किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स की मूवमेंट शो हो रही है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग उसे कहा जाता है कि वो सेट हो रहे हैं, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेट हो रहे हैं, कि फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेटलिंग चैम्बर्स क्या होते हैं। सेटलिंग चैम्बर्स वो डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द एमिशन, ठीक है। कि सॉलिड पार्टिकल जो कि क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए ये सेटलिंग चैम्बर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब कैसे इनका फंक्शन क्या, कैसे यूज़ होते हैं ये इन सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने में, वो हम नीचे वर्किंग में देखेंगे, ठीक है। अब देखो द पार्टिकल्स वाइल पासिंग थ्रू द चैम्बर्स, वो पार्टिकल्स जो पास हो रहे हैं चैम्बर से, सेटल ओवर द सेटलिंग ट्रेज, वहाँ पे सेटलिंग ट्रेज प्रेजेंट है, उनमें वो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं उन सेटलिंग ट्रेज में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दस क्लीनिंग द गैस और एयर, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल्स उन ट्रेज में बैठ जाते हैं और क्लीन कर देते हैं किसको, एयर को, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग वर्किंग क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर, सामने दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है, ठीक है। हॉरिजेंटल ट्रे फिट है इसमें, ये बीच में देखो हॉरिजेंटल ट्रेस, ठीक है, 4। दीज आर यूज टू रिमूव पार्टिकल्स, ये हॉरिजेंटल ट्रेस किसके, इनका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है इनका। दीज आर यूज टू रिमूव पार्टिकल्स एक्सीडिंग 50 म्यू माइक्रोन इन साइज फ्रॉम द पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम, कि एक गैस स्ट्रीम जो हम दे रहे हैं, यहाँ से पोल्यूटेड गैस एंटर कर रहे हैं, इनलेट से एक ओपनिंग है, यहाँ से अंदर जा रही है गैस, पोल्यूटेड गैस यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ पे इस गैस की पूरी प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ से ये गैस बाहर वापस निकल रही है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब हम गैस को एंटर कर रहे हैं इनलेट से, ठीक है, तो जितनी भी ये गैस है हमारे पास, ये क्या है, जितनी भी ये गैस है हमारे पास, ये इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे इन ट्रे में सेटल डाउन हो रहे हैं, बैठ रहे हैं नीचे, ठीक है। अब बाकी की गैस जो बची, बाकी की गैस जो गैस ऊपर बच रही है वो क्या है, ये पोल्यूटेड, जितने भी पोल्यूटेड ये पॉल्यूटेंट्स थे वो सब नीचे बैठ के ट्रे में, बची पीछे कौन सी गैस हमारे पास, क्लीन गैस, और वो क्लीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी आउटलेट्स, ठीक है। आउटलेट से वो हमें मिल गई क्या, क्लीन गैस, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे वो सब क्या हो गए, नीचे बैठ के, ओके। अब देखो द पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम्स एंटर फ्रॉम वन एंड
enter from one end and receives unwanted particles inside the chamber on trays due to the gravity and leaves clean gas throughout। ठीक है, अब देखो कि कैसे पोल्यूटेड गैस एंटर हुई और निकली कौन सी गैस हमारे पास, क्लीन गैस। जितने भी पॉल्यूटेंट्स थे वो सब कहाँ बैठ गए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। ठीक है, ये था क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर्स। ये आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह ग्रेविटेशनल चैम्बर सेटिंग चैम्बर जो है किस तरह की मशीन है। ये इसमें ऑयल और सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ब्लैक वाले ऑयल, सॉलिड ये सॉइल की तरह, मतलब लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स बताए गए। ये आपके पास डिवाइस जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स। ठीक है, ये देखो इनलेट ऑफ वाटर, ये यहाँ से इनलेट ऑफ वाटर है, पानी अंदर आ रहा है, यहाँ पे देखो बबलिंग हो रही है ना, ये पानी आ रहा है इस डिवाइस के अंदर। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स, ये आपके पास ऑयल पार्टिकल्स। ठीक है, देखो डिवाइस में शो हो रहा है कि किस तरह से हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर जो है, देखो इस डिवाइस में क्या बता रहा है कि किस तरह से पार्टिकुलेट मैटर जो है हमारे पास, वो उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन, किस तरह से पार्टिकुलेट मैटर हमारे पास जो है उनको हम अलग कर रहे हैं, किससे, एयर से, एयर को क्लीन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आप देखो वाटर है, अंदर वाटर आ रहा था, कैसे, वो वाटर कौन सा होगा, पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, वो पोल्यूटेड वाटर है हमारे पास, उस पोल्यूटेड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट था, ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे, मतलब कि लिक्विड, और दूसरा क्या हमारे पास सॉलिड प्रेजेंट थे। जैसे कि सॉइल कुछ भी ले लो आप, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने कहा था कि छोटे छोटे पार्टिकल जब कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह से एयर में एंटर करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो, और ऑयल पार्टिकल्स देखो कैसे ऑयल और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट किए जा रहे हैं अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो इसमें आपको बताया जा रहा है। और इसमें सेपरेशन में कितना टाइम लगता है, मोस्टली 10 to 13 मिनट्स या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इंटेंसिटी क्या है ऑयल और वाटर की, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद देखो साइज़, पार्टिकल्स के साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये टैंक जो है या फिर प्रेशर वेसल कहते हैं इसे, जिसमें क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है इनलेट से, और कहाँ, इनलेट एक चैम्बर है जहाँ से मैंने आपको बताया वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही वाटर अंदर आएगा तो वो मूव करेगा किसकी तरफ, आउटलेट की तरफ। ठीक है, अब देखो जो ऑयल पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करेंगे वाटर पे। आपने इस डिवाइस देखा है इसमें कैसे वर्किंग हो रही है कि ऑयल पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ऑयल पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे हैं सरफेस पे, और बाकी जो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं उनको नीचे सेपरेटर में सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, ट्रैप किए जा रहे हैं, वो सेपरेट किए जाएंगे। फिर उसके बाद देखो पार्टिकल साइज़ जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेपरेशन में। ठीक है, जितने लार्जर पार्टिकल्स होंगे उतने वो जल्दी से सेपरेट होंगे। ठीक है, देन स्मॉलर। ठीक है, अब ऑयल और सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सेपरेशन में। और कई दफ़ा क्या होता है कि ग्रेविटी सेपरेटर में ये इनको रिमूव करना मुश्किल रहता है थोड़ा, उसके लिए ऑयल पार्टिकल्स के लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास कोलिसेंस, ये कोलिसर है ना जो आपको यहाँ दिख रहा है स्टील टाइप में, ये इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है इसी सेपरेटर में। ये क्या करता है कि इसमें डिफरेंट प्लेट्स लगी होती हैं, ये क्या करता है कि ये एडहेयर कर ले, इसके साथ चिपक जाते हैं ऑयल पार्टिकल्स और वो सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर जो हमें एयर मिलती है, वाटर जो निकलता है वहाँ से, वो क्या निकलता है, प्योरीफाइड फॉर्म में निकलता है। ठीक है, देखेंगे आप कोरुगेटेड प्लेट्स होती हैं इसमें, यहाँ लगाएंगे, ये एडहेयर करते हैं, इसकी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं यहाँ। ठीक है, ये थी वर्किंग थ्रू डिवाइस, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ओके, ये था आज का लेक्चर, थैंक यू।